सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, योग का क्रम विनिमय नियम यानी एडिशंस जो लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, यानी लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ है हमारे पास वेक्टर एडिशंस का। यानी दो वेक्टर को यदि हम प्लस करते हैं a प्लस बी या p प्लस ए, दोनों ही इक्वल होते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, b में a प्लस करो या a में b प्लस करो, दोनों इक्वल आते हैं। यानी इनकी प्लेस चेंज करने से, यानी इसका स्थान परिवर्तन करने से इनमें कोई अंतर नहीं आता, दोनों इक्वली या बराबर होते हैं। इसको कहते हैं हम योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम चेंज करने से, एक्सचेंज करने से या कम्यूटेटिव करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वली होते हैं। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम होते हैं। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर बना रखा है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, इसमें दो साइड है, एक ये साइड से और एक ये साइड से। ये a वेक्टर मान लिया हमने और इसको हमने b वेक्टर मान लिया है। अब इसका रिजल्ट हमने पढ़ रखा है कि इसका जो रिजल्ट होता है, पैरेललोग्राम्स का एक वीडियो बना रखा मैंने। तो इसका वेक्टर और ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट ये डायगोनल यानी कर्ण या विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा OC, दोनों का, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्ट डायगोनल यानी विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। ये पैरेललोग्राम्स जो हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज में नियम होता है कि दो सदिश होते हैं, दोनों का यदि परिणामी निकालना हो तो वो रिजल्ट जो होता है वो बीच की जो साइड्स होती है जिसको हम डायगोनल या विकर्ण कहते हैं उसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर इसको हम सिद्ध करेंगे a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। पहले हम इस त्रिभुज की बात करें, नीचे वाले त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OAC में एक ट्रायंगल OAC। अब इसमें देखो ट्रायंगल स्वरूप भी हमने पढ़ा था कि एक साइड प्लस दूसरी साइड इक्वल टू तीसरी साइड होती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में होती है। तो OA वेक्टर्स प्लस AC वेक्टर्स इक्वल टू OC वेक्टर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होती है, समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज दोनों मुझे आमने सामने क्या होती है? समांतर होती है। तो जो वैल्यू यहाँ b, ये वैल्यू इस वेक्टर की है, इस वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे भी b होगी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये जो ऊपर वाली ये वाली साइड भी इक्वल होती है। यदि ये वैल्यू a1 a है तो ये भी a ही होगी। ये a कंसीडर किया आपने माना है, ये साइड भी a ही होगी। तो इस हिसाब से ध्यान रखें। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसमें आमने सामने की जो भुजा होती है, साइड्स होती है, वो दोनों पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, उसको पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यदि b माना ये भी b ही होगी, यदि इसको a माना ये भी a साइड्स होगी, भुजा होगी। अब OA को हमने क्या माना? a वेक्टर माना, प्लस AC को हमने b वेक्टर माना है। हमने माना है OB को b वेक्टर, लेकिन ये वाले दोनों इक्वल होते, ध्यान रखना दोनों इक्वल, b वेक्टर इक्वल टू OC का वेक्टर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। इस नियम से लिखा हमने त्रिभुज के नियम से। ये ट्रायंगल रूल हमने पढ़ रखा है, ये त्रिभुज के नियम से होता है। ट्रायंगल रूल से, त्रिभुज के नियम से ये ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ में क्या करना है? एक साइड प्लस दूसरी साइड इक्वल टू थर्ड साइड। इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल लेंगे OBC, ट्रायंगल OBC में इसमें कौन सी साइड है? एक ही साइड है OB, दूसरी साइड ये BC, OB प्लस BC वेक्टर्स, OB प्लस BC इक्वल टू OC वेक्टर्स, थर्ड साइड होगी। एक साइड ये प्लस ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। रिजल्ट हमेशा तीसरी साइड के द्वारा दे रहा है। इसमें कौन सी साइड थी? ये साइड थी, ये साइड थी, और ये रिजल्ट इसमें पहली साइड है, दूसरी साइड से, और ये इसका रिजल्ट, बीच वाला रिजल्ट होता है पैरेललोग्राम में, ध्यान रखना। अब OB वेक्टर्स यानी B वेक्टर्स प्लस BC वेक्टर्स मतलब A वेक्टर्स
BC वेक्टर की वैल्यू पुट करना, BC की वैल्यू पुट करना इक्वल टू OC वेक्टर, OC की डायरेक्शन वेक्टर लेना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के लिए हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखो OC यहाँ भी ये राइट हैंड दोनों के इक्वल है, तो जब राइट हैंड किसी भी इक्वेशन के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगे। इस चीज को नोट कर लेना, यदि राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड में क्या है हमारे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यहाँ पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर है इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। हेंस स्टूडेंट ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि यदि राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होते हैं। ये किसी भी इक्वेशंस में होते हैं, कंडीशंस होती है कि लेफ्ट हैंड राइट इक्वल है लेफ्ट हैंड, या लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल ही हो, ये चीज नोट कर लेना। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल ले लेना OAC, OA प्लस AC इक्वल टू OC, A वेक्टर प्लस B इक्वल टू OC। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेना OB प्लस BC इक्वल टू OC, BA B वेक्टर प्लस A वेक्टर इक्वल टू OC। तो OC दोनों में इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाए, प्रूव हो जाए। अब हम योग का साहचर्य नियम पढ़ेंगे, एसोसिएट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। मतलब यदि A प्लस B लिखा हुआ एक साथ वेक्टर को, उसके साथ कोई तीसरा वेक्टर को हमने प्लस किया है तो ये इक्वल होता है A वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं, इसको नोट कर लेना। यदि इस फॉर्म में कोई लिखा हुआ है कि A प्लस B का वेक्टर, इसका मतलब दो वेक्टर को हमने ऐड किया है किसी तीसरे वेक्टर के साथ, C वेक्टर के साथ, तो पहला वेक्टर को हमने अलग कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी A प्लस B का वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B प्लस C, इसका मतलब पहले हम दोनों इस वेक्टर को प्लस करेंगे दोनों को, उसके बाद उसमें तीसरा वेक्टर प्लस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, उसमें फिर तीसरा वेक्टर प्लस करते हैं, तो इनका जो है टोटल जो होता है दोनों का इक्वल होता है। इस नियम को योग का साहचर्य नियम या एसोसिएट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस कहेंगे। ये हमारे पास ध्यान रखना है कि ये जो प्रूव करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि A प्लस B का वेक्टर प्लस C का वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B प्लस C का वेक्टर, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो दोनों पार्ट, पहले एक पार्ट ले लेंगे फिर दूसरा पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों को प्रूव करेंगे, दोनों हमारे पास यहाँ पर सिंगल हम देखेंगे। ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, फिर तीन वेक्टर गिवन है A B C, तीन वेक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया है, एक A वेक्टर ले लिया, दूसरा B वेक्टर ले लिया, तीसरा C वेक्टर। तो ये तीन वेक्टर्स हमारे पास है और तीन वेक्टर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लगा देंगे, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, फिर ट्रायंगल खोल पड़ा, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दो ट्रायंगल बन गए। यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज हम देखेंगे OPQ, ये वाला त्रिभुज OPQ, और दूसरा OQS, ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज का नियम हमने पढ़ रखा है। अब हम एक एक त्रिभुज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हम त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज OPQ में, OPQ इन ट्रायंगल OPQ। अब इसमें देखो OPQ में क्या है, ट्रायंगल शुरू हमने पढ़ रखा है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू, ये रिजल्ट होता है, यानी OP वेक्टर्स प्लस PQ वेक्टर्स, इन दो साइड्स का रिजल्ट तीसरी साइड के द्वारा दिया जाता है, तीसरी साइड के द्वारा गिवन करेंगे इसको। तो ये रिजल्ट क्या है, OQ वेक्टर्स, OQ वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर्स होता है। OP वेक्टर के लिए A वेक्टर्स है प्लस PQ वेक्टर के लिए B वेक्टर्स है इक्वल टू OQ वेक्टर। OQ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। इसी तरह से हम ये वाला ट्रायंगल्स लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स कौन सा, OQS में इन ट्रायंगल OQS। अब इसको देखो, ये एक साइड है, दूसरी साइड है, एक भुजा है, दूसरी भुजा है, ये इसका रिजल्ट तीसरी भुजा। क्या लिखेंगे, OQ वेक्टर्स प्लस QS वेक्टर्स इक्वल टू ये वाली साइड OS वेक्टर्स, तीसरी भुजा के द्वारा इसका रिजल्ट देंगे। तो ये वेक्टर्स
प्लस ये वेक्टर्स यानी OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर्स। अब OQ वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी। OQ वेक्टर कितना होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये दोनों का कंबाइन है हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर्स प्लस C वेक्टर्स हमारे पास में है QS C वेक्टर से ये C वेक्टर्स हो गया है C वेक्टर्स इक्वल टू OS वेक्टर जो कि रिजल्ट वेक्टर होता है। ये अब हमारे पास जो रिजल्ट ये आ गया है, ये रिजल्ट क्या आ गया है, इसको थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये आ गया रिजल्ट, ये आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर, ये हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया है। इसी तरह से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड वाले में क्या है, इस तरह से हमने ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल को देखेंगे हम, फाइंड करेंगे, इसको हटा दो। अब ये ट्रायंगल देखो, पहले वाला ये ट्रायंगल से ले, एक ट्रायंगल से और दूसरा ट्रायंगल से ले, ठीक है, दो ट्रायंगल इसमें बन रहे, एक बार फर्स्ट और सेकंड। अब इस ट्रायंगल में देखो, नेम कर दो इसको OPQS, ठीक है, ट्रायंगल के नाम कर देंगे। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल PQS में, इन ट्रायंगल PQS देखो PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर, PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर, PQ वेक्टर प्लस QS इक्वल टू PS वेक्टर, ये रिजल्ट हो गया, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये रिजल्ट साइड, तीसरी साइड इक्वल टू PS वेक्टर, समझ आ गया। ये PQ वेक्टर से प्लस ये QS वेक्टर से और ये थर्ड साइड, रिजल्ट हमेशा थर्ड साइड के द्वारा दिया जाता है, तीसरी भुजा के द्वारा, PQ वेक्टर प्लस QS इक्वल टू PS वेक्टर, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। PQ वेक्टर B वेक्टर से B वेक्टर प्लस QS वेक्टर C वेक्टर से C वेक्टर इक्वल टू PS वेक्टर, इस तरह से हमें PS वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस ट्रायंगल, इधर वाले ट्रायंगल से पहले इस त्रिभुज में आता है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज OPS, त्रिभुज OPS में, इसमें ट्रायंगल शूल लगाएंगे। ट्रायंगल शूल क्या होता है, एक साइड प्लस दूसरी साइड इक्वल टू तीसरी साइड से, OP वेक्टर्स पहले साइड से पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा PS वेक्टर्स इक्वल टू तीसरी साइड की इक्वल होगा ये, यानी OS वेक्टर के इक्वल होगा, OS वेक्टर के इक्वल होगा। और OP वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है, A वेक्टर से OP की जगह A वेक्टर लिख देंगे, A वेक्टर प्लस PS वेक्टर कितना, देखो PS वेक्टर ये PS वेक्टर हमारे पास ये वाला, PS वेक्टर के B वेक्टर प्लस C वेक्टर, यहाँ वैल्यू में फाइंड कर रहे थे PS का मान B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये दोनों एक साथ रखना है क्योंकि वैल्यू इसकी P वेक्टर की एक साथ हमने फाइंड कर रखी है, इक्वल टू OS वेक्टर्स प्लस वेक्टर्स। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी है, सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको मैं फर्स्ट को इधर लिख लेता हूँ, फर्स्ट को मैं ये लिख लेता हूँ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन से। एक बार और चेक करो, फर्स्ट को मैंने इधर लिख दी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर ब्रैकेट में लिखना प्लस C वेक्टर अलग से लिखना इक्वल टू OS वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर ब्रैकेट में लिखना प्लस C वेक्टर इक्वल टू OS वेक्टर। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। क्या हो जाएगा, देखो राइट हैंड इक्वल तो लेफ्ट हैंड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। A वेक्टर प्लस B प्लस C का वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर्स को ब्रैकेट में लिखना प्लस C वेक्टर को बाहर लिखना, इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा क्रम नियम, सॉरी साहचर्य नियम क्या होगा, A वेक्टर्स प्लस B प्लस C का वेक्टर्स इक्वल टू
अब क्या करना है, सी को बाहर निकालेना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यदि इस तरह से दोनों एक बार ए को बाहर निकाले एक बार सी को बाहर निकाले, उसको उधर से सेग्रेगेट कर देंगे, तो इस तरह से ये दोनों हम प्रूव कर सकते हैं ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसी को सहचारी नियम, एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे। ये इसका क्या कहलाएगा, योग का क्रमनिर्भर नियम कहलाता है। ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। यानी एक बार ए को बाहर ले लें, दूसरी बार बी प्लस सी ब्रैकेट में लिखा, और दूसरी बार इधर से सी को बाहर ले लें और ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।